गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपनी बात हो रही थी एशिया महाद्वीप में। मैंने आपको पिछले टॉपिक में करवाया था कहवा, और उसी के साथ साथ चाय का उत्पादन कराया, आपका गेहूं का उत्पादन हो गया, आपका उसी के साथ चावल हो गया। तो ये जो कृषि से संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे खाद्यान्नों के रूप में गेहूं और चावल का विस्तृत वर्णन पूछ लिया, उसी के साथ साथ व्यापारिक फसलों के अंदर आपका चाय है, कहवा है, कपास है, गन्ना है, रबड़ है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कपास का उत्पादन। एशिया का कपास, एशिया में कपास देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप में कपास के लिए। कपास को भारत का पौधा कहा जाता है। भारत के अंदर ही कपास का उत्पादन है वो सबसे पहले देखा गया था कि भारत जो कपास के लिए कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो भारत अपना देश है, भारत के अंदर ही क्या है आपका कपास का उत्पादन हुआ था, और अदर जो देशों के अंदर जो पहुंचाया गया उसके बीज को, वो क्या है आपका भारत के द्वारा, भारत से ही क्या है अलग देशों के अंदर पहुंचाया गया। अगर इसकी आवश्यक दशाओं के रूप में अगर बात करते हैं एशिया के अंदर, तो आपका जो कपास है जिससे क्या है आपके सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण किया जाता है। सूती वस्त्र जो कपड़े बनाए जाते हैं, कॉटन के जिन्हें कपड़े कहा जाता है, वो क्या है आपके पहले सूत तैयार किया जाता है। तो इसके लिए क्या है आपका कपास के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर आपका जो वस्त्र उत्पादन का जो एकमात्र साधन है कॉटन से संबंधित, वो क्या है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास का उत्पादन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितनी भी ज्यादा लंबे रेशे की जो आपके कपास का उत्पादन करने के लिए लंबे रेशे की जो धागा होगा या फसल होगी, वो क्या है सबसे अधिक अच्छी मानी जाएगी, जिससे क्या है आपके सूती वस्त्र उद्योग के अंदर क्या होगा आदि अधिक बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी आवश्यक दशाओं के अंदर कैसे तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सी मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। इसी के साथ साथ इसके अंदर अपन देखेंगे श्रमिकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आवश्यक दशाओं के रूप में। तो आवश्यक दशाएं हैं वो क्या है, इसके लिए कपास को एक झाड़ी का जो पेड़ होता है उसके जैसा अपन को देखने को मिलता है, और इसके ऊपर जो बोंडियां लगती हैं, जो उसके ऊपर मतलब जो रुई के अंदर जो फूल से लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बोंडिया कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होती है आपकी रुई है वो निकलती है, और उसी से क्या है आपका वस्त्र तैयार किया जाता है। और जो पेड़ होता है वो झाड़ीदार पेड़ के रूप में अपन को नजर आता है। तो इस तरीके से ये क्या है उसकी कपास के पेड़ की विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ अपन तापमान की अगर बात करें तो कपास की उपज के लिए क्या है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और उसी के साथ साथ कपास के जो डोडे होते हैं उनको खिलते मौसम शुष्क और आकाश स्वच्छ होना चाहिए। कपास के पौधे के लिए जो पाला गिरता है वो पाला क्या होता है हानिकारक माना गया है, कि जैसे ही जो कपास के पेड़ के ऊपर जो डोडे जो लगते हैं जिनके अंदर रुइयां होती हैं, उनको खिलते समय कैसे आसमान की आवश्यकता होती है, शुष्क और स्वच्छ मौसम की आवश्यकता होती है। और पाला जो होता है, जो पाला गिरता है वो क्या है सर्दियों के अंदर जो अधिक ठंड होती है, शुष्क होता है जब, तो उस समय क्या है जो धुंध ना होके पाला जो गिरता है जमता है बर्फ के रूप में, वो क्या कपास के पौधे के लिए हानिकारक माना जाता है। और लगभग आपके 200
दिन जो होते हैं 200 पाला रहित दिवस है वो होने चाहिए। इसके लिए अगर अपन बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा यहाँ पे कितनी 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वार्षिक वर्षा है वो देखने को मिलती है, और 50 सेंटीमीटर जहाँ पे कम वर्षा होती है वहां सिंचाई के रूप में कार्य करके आपके कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस तरीके से आपके कपास की आवश्यक दशाओं के रूप में देख लेते हैं। उपज की दशाएं, किसकी? कपास के उपज की दशाएं। देखो इसकी बात करते हैं तो ये क्या है आपका कपास झाड़ी युक्त झाड़ीदार पौधे के रूप में होता है। यह पौधा सबसे पहले या यह भारत की देन है। भारत से अलग अलग देशों को इसके बीज पहुंचाए गए। ठीक है, सबसे पहले भारत, इसको क्या है भारत की देन माना गया है, भारत का पौधा माना गया है, और उसी के द्वारा क्या है आपका अलग पूरे एशिया महाद्वीप या आपका अलग देशों के अंदर निर्यात किया जाता है, जिससे ये जो पौधा होता है उसके ऊपर क्या है बोंडियां लगती हैं, जिससे रुई निकलती है और वस्त्र तैयार किया जाता है। पौधों पर बोंडियां लगती हैं, जिसमें रुई निकाली जाती है। रुई निकाली जाती है और सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। सूती वस्त्र का क्या किया जाता है आपका कपास के ऊपर सूती वस्त्र उद्योग है वो निर्भर करता है। एकमात्र ऐसा है जिससे क्या है सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन करने के लिए कपास का उत्पादन किया जाता है। उनकी जो बोंडियां होती हैं वो क्या है रुई के रूप में निकाली जाती हैं, बुना जाता है, फिर उनसे क्या है सूत तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों में लंबे लंबे रेशों के रूप में, और फिर उनसे क्या है आपके सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपके सूती वस्त्र उद्योग है वो देखा गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी आवश्यक दशाओं की। तो आवश्यक दशाओं के अंदर सबसे पहले आता है आपका तापमान। तापमान की क्या है बात करते हैं तो स्वच्छ और शुष्क तापमान है आपका, शुष्क और मौसम होना चाहिए, और उसी के साथ साथ तापमान कितना 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व मौसम शुष्क और स्वच्छ आसमान होना चाहिए। 200 दिन
पाला रहित 200 दिवस पाला होने चाहिए। पाला कपास के लिए हानिकारक होता है। दूसरी बात करते हैं वर्षा की। वर्षा कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 75 से 100 सेंटीमीटर। 75 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में कपास का उत्पादन किया जाता है और 50 डिग्री सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता है। दो दशाएं हो गई आपकी, तापमान और दूसरा वर्षा। उसके बाद अपन बात करेंगे मिट्टी की। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिट्टी, अब मिट्टी है कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? आपकी काली मिट्टी है, वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। जो आपकी ज्वालामुखी जिन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा उत्पादित आपके विस्फोटित होते हैं या विस्फोट करते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर लावा युक्त मिट्टी जहां पे पाई जाएगी। और उससे क्या है, काली रेगड़ मिट्टी है, वो क्या है आपकी कपास के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। और उसी के साथ साथ आपकी चीका प्रधान दोमट मिट्टी, जिसे अपन लावा और चूने के पत्थर जिसके अंदर क्या है होते हैं, वो मिट्टी क्या है आपकी जो कपास के उत्पादन के लिए क्या है उपयुक्त मानी जाती है। तो बात कर लेते हैं मृदा की, मिट्टी की। कपास के लिए चीका प्रधान युक्त व ज्वालामुखी से लावा निर्मित मृदा या काली रेगड़ मृदा कपास के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। उसके बाद में आता है फोर्थ, श्रमिक या किसान। सस्ते श्रमिक होने चाहिए जो कपास की क्या कर सकते हैं, आपकी कपास के जो टोडों को चुनने, व रुई निकालने के काम आते हैं। इसलिए क्या है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है, वो पड़ती है। अब अपन क्या करेंगे,
इसके उत्पादन की चर्चा करेंगे कि एशिया महाद्वीप में आपका कपास का उत्पादन है वो एशिया महाद्वीप संसार के कितने प्रतिशत भाग कपास का उत्पादन करता है। विश्व की अगर बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो 35% भाग है एशिया महाद्वीप कपास का उत्पादन है वो करता है विश्व में। ठीक है, समस्त विश्व के अंदर 35% कपास का उत्पादन करता है और उसके अंदर आपका पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, सीरिया और सीरिया के साथ टर्की, ईरान, ये जो क्षेत्र आते हैं यहाँ से क्या है आपका उत्पादन है वो किया जाता है। तो बात कर लेते हैं एशिया में आपका कपास का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में उत्पादन होता है। उत्पादन संसार का एशिया महाद्वीप %35 कपास का उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत? 35% कपास का उत्पादन है वो करता है। और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, उसी के साथ साथ आपका तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इराक, टर्की, सीरिया आदि क्षेत्रों से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से क्या है आपका किसका एशिया महाद्वीप के अंदर किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का उत्पादन किया जाता है। और संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत भाग? 35% भाग है वो उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्रम वाइज कौन कौन से क्षेत्रों में कितने प्रतिशत या कितने प्रतिशत भाग पे क्या होता है आपका उत्पादन है वो किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चीन का। सबसे पहले बात करते हैं चीन। देखो, चीन की अगर बात करें तो चीन में कपास उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं वो आपका कौन सा? उत्तरी और मध्यम जो क्षेत्र है वो है जहां से आपकी हांगो, वीहो और यांगटीसी नदी जहां से निकलती है घाटी क्षेत्रों में कपास का उत्पादन है किया जाता है। तो चीन का कौन सा भाग? चीन में उत्तरी व मध्य भाग में कपास का उत्पादन किया जाता है। और
यांगटीसी, हांगहो नदी नदियों की घाटियों में कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, चीन का कौन सा भाग आ गया? मध्यवर्ती आ गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो चीन का उत्पादन होता है, जहां से आपकी वीहो और यांगटीसी कियांग जहां नदी प्रवाहित होती है, वहां पे क्या है आपके चीन के अंदर क्या है आपका कपास का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप में चीन का आपका उत्तरी भाग और मध्यवर्ती भाग जहां पे आपकी वीहो, हांगो और यांगटीसी कियांग नदी प्रवाहित होती है, इनके घाटी वाले क्षेत्र के अंदर क्या है कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद आता है उज्बेकिस्तान। दूसरा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की अगर बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान का जो भाग है कपास उत्पादन में, उसमें आपका पूर्वी, उत्तरी, मध्य भाग में किया जाता है। और यहाँ पे क्या है श्रेष्ठ किस्म की लंबी रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कपास की श्रेष्ठ लंबी रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्तरी, पूर्वी व मध्य भाग में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, कपास की खेती की जाती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं अगला, तो आपका अगला आता है भारत। भारत में भी अगर बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणी पठारी भाग है, जहां से क्या है आपकी लावा निर्मित जो काली मृदा पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका कपास का उत्पादन है वो किया जाता है, जिसमें आपका दक्षिणी पठारी भाग जो देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, उसी के साथ हरियाणा है और राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला कुछ हिस्सा है, यहाँ पे भी आपका क्या है कपास है वो उत्पादित किया जाता है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों से क्या है कपास का उत्पादन है किया जाता है। और यहाँ पे क्या है आपकी अधिकतर जब कपास की अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या है कपास के अंदर वृद्धि है वो होती जा रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। भारत में दक्षिणी पठार में लावा निर्मित मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है। आपका तमिलनाडु,
पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उसी के साथ साथ और कौन से क्षेत्र हैं? महाराष्ट्र और उसी के साथ साथ आपका इन क्षेत्रों के अंदर आपका आंध्र प्रदेश, आदि भागों में कपास में वृद्धि हो रही है। यानी कि भारत के जितने क्षेत्र हैं जहां पे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, उसी के बाद में पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, ये जो क्षेत्र हैं उसके अंदर आपका क्या है, ये जो भाग है आपके यहाँ पे क्या है, आपका कपास का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर बात करें तो उत्पादन के देशों में प्रथम स्थान रखता है, एशिया महाद्वीप के कपास उत्पादन देशों में प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान का सिंधु बेसिन जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, आपका कपास है सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। और पाकिस्तान में कुल कृषि भूमि का 19% भाग कपास का बोया जाता है। पाकिस्तान एशिया के देशों में प्रथम स्थान रखता है। कुल कृषि के 19% भाग पर कपास का उत्पादन किया जाता है और इसकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाए एशिया में तो सिंधु बेसिन में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। कौन से क्षेत्र में? सिंधु जो बेसिन क्षेत्र है वहां पे क्या है, आपका कपास का उत्पादन है अधिक होता है। जो आपका ये क्या है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र लगता है ये आपका क्या है, पाकिस्तान है और यहाँ पे क्या है, कपास का उत्पादन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद बात करते हैं अपन अगला टर्की की। टर्की की अगर बात करें तो टर्की के अंदर भी क्या है, आपकी अच्छी किस्म है कपास की, वो उत्पादित की जाती है। टर्की के पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। ये आपका क्या है, टर्की वाला क्षेत्र है, ये टर्की का क्षेत्र है। टर्की में भी क्या है, आपका उत्पादन किया जाता है क्योंकि यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु लगती है जिसके कारण आपका कपास का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। टर्की में आपका कौन सा, पठारी और तटीय
क्षेत्रों से कपास का उत्पादन होता है। यहाँ अच्छी किस्म की कपास निकाली जाती है। उसके बाद बात करते हैं सीरिया। सीरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, बड़ी सफलता मिली है कपास उत्पादन में। कपास की अगर बात करते हैं तो फरात नदी का जो क्षेत्र है उसके किनारे और अल्पो मैदान के अंदर क्या है, आपका कपास है वो उत्पादित किया जाता है। और उसी के साथ साथ आपका ओरोनटेसी नदी के आसपास भी क्या है, आपका उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन फरात नदी व ओरोनटेस नदी व उसी के साथ साथ अल्पो का मैदान से कपास का उत्पादन किया जाता है। ये जो क्षेत्र आता है यहाँ पे क्या है आपका, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे कपास का उत्पादन है किया जाता है। और यहाँ पे ये आपका इराक वाला क्षेत्र है, यहीं से आपकी क्या है, फरात नदी प्रवाहित होती है, जिसमें क्या है आपके सीरिया और इराक क्षेत्र के अंदर, और उसी के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र है, वहां पे भी क्या है आपका कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद आता है आपका ईरान क्षेत्र। ईरान की अगर बात करते हैं तो ईरान के कुछ भाग हैं जहां पे क्या है व्यापारिक फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है, जिसमें आपका फारस है, खुर्जिस्तान है, अजरबैजान है, कैस्पियन सागर का तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे कुल उत्पादन का 60% भाग क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो फारस, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर व उसी के साथ साथ आपका खुर्जिस्तान और उसके बाद अजरबैजान व तटीय क्षेत्र से कपास का उत्पादन किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद आता है अपना, और इसके अंदर क्या है 60% हिस्सा है किसका, आपका ईरान का 60% भाग निर्यात किया जाता है। कहां से, ईरान से, ठीक है, ईरान से। उसके बाद अपन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करते हैं तो कपास का जो रेशा है वो आपका मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास की तुलना में बहुत छोटा है। किसका, एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप में जो रेशा है वो क्या है, आपकी जो कपास का जो रेशा है वो छोटा है, किसकी तुलना में, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र की तुलना में।
अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप की जो कपास है वो छोटी रेशे की होने के कारण आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका अधिक महत्व नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ अगर आयात और निर्यात की बात करें तो एशिया के कपास आयात करने वाले देशों में चीन, भारत, दक्षिणी कोरिया आता है। आयात एशिया के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात देशों में चीन, भारत और उसी के साथ साथ आपका दक्षिणी कोरिया आते हैं। और निर्यात में अगर देखा जाए, निर्यात की दृष्टि से तो कौन कौन से देश आएंगे आपके, जिसमें सबसे पहले टर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान। टर्की, सीरिया, पाकिस्तान और उसी के साथ साथ आपका ईरान क्या करता है, आदि निर्यात करते हैं। किसका? कपास का। तो ये आपके क्या हैं, आपके कपास उत्पादक देशों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें निर्यातक की दृष्टि से देखा जाए तो आपका टर्की है, सीरिया है, पाकिस्तान है और उसी के साथ साथ आपका ईरान जो क्षेत्र है, ये क्या है, आपके निर्यातक देशों में सम्मिलित किए जाते हैं। उत्पादक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपके पाकिस्तान है, भारत है, उसी के साथ साथ आपका चीन है और ये जो क्षेत्र है यहाँ से क्या है, आपका जो कपास का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका कपास का उत्पादन है वो किया जाता है। आपके कपास उत्पादन में चीन का कुछ हिस्सा है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, इन क्षेत्रों से क्या है, आपके कपास का उत्पादन है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, इसकी आवश्यक दशाएं, जिसके अंदर आवश्यक दशाओं के अंदर तापमान है, वर्षा है, आपकी उसी के साथ मिट्टी है और श्रमिक है, ये अपनी आवश्यक दशाओं के रूप में। फिर उत्पादक देश पढ़े। उत्पादक देश पढ़ने के बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आयातक की श्रेणी में अगर देखा जाए तो चीन, भारत और दक्षिणी कोरिया आयातक की श्रेणी में आते हैं। निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो आपका टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, ईरान आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।